इस वीडियो में मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म महू ग्राम में महार जाति में सन 1891 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। उनके पिताजी ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे। जब वे 3 साल के थे तभी उनके पिताजी रिटायर हो चुके थे। बाबा साहब अम्बेडकर एक अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित एवं पिछड़े वर्गों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात की, मजदूरों के अधिकारों की बात की। यह कहना गलत होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता थे, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए ऐसा संविधान लिख दिए जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान में बाबा साहब ने सभी के लिए, देश के सभी नागरिकों के लिए बराबर न्याय, बराबर अधिकार की बात लिखे हैं। वे भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। देश में उनका योगदान और सेवा के सम्मान करने के लिए 14 अप्रैल को हर साल जन्मदिन उनका मनाया जाता है। बाबा साहब को बचपन से ही आर्थिक और सामाजिक भेदभाव झेलना पड़ा था। स्कूल में उन्हें सबसे पीछे बैठाया जाता था। जहाँ पर स्कूल के अन्य बच्चे जूता चप्पल रखते थे, वहाँ पर बैठाया जाता था और उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था। चपरासी ऊपर से उन्हें पानी पिलाता था और वे अपने हाथ से पीते थे। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन वे दिन भर प्यासे रह जाते थे। ऊंची जाति के बच्चे उनसे ठीक से बात नहीं करना चाहते थे। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से वे बीए पास किए। 1913 में बड़ौदा के गायकवाड़ सयाजी राव थर्ड ने 25 रुपया महीना स्कॉलरशिप दिए बाबा साहब को विदेश में पढ़ने के लिए, और इस शर्त पर कि वे विदेश से वापस आकर उनके लिए काम करेंगे। और बाबा साहब कोलंबिया यानी अमेरिका गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी किए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी प्लस डीएससी की डिग्री हासिल किए। उसके बाद वो बैरिस्टर की भी डिग्री लिए। उनके पास 32 डिग्रियां थी। डॉक्टर अंबेडकर के 5 संतान थे रमाबाई से, किंतु आर्थिक तंगी और बीमारी की वजह से एक एक करके 4 बच्चों की मृत्यु हो गई। जब रमाबाई खबर भेजती तो बाबा साहब ने यही जवाब दिया कि यदि हम अपने बच्चों को बचाने के लिए पढ़ाई छोड़ दूं तो हमारे देश के करोड़ों बच्चों को अत्याचार, भेदभाव से कौन बचाएगा। और वे अपनी पढ़ाई अधूरा नहीं छोड़े, पूरा पढ़ाई कंप्लीट करके ही विदेश से वापस आए। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1918 में वापस भारत आए और गायकवाड़ के कहे अनुसार उनके पास काम करने के लिए रहे और उन्हें डिफेंस सेक्रेटरी का पोस्ट दिया गया, लेकिन इतने बड़े पोस्ट पाने के बाद भी देश की स्थिति ऐसी थी कि ये लोग छुआछूत, जात पात लेकर उन्हें रहने के लिए किराए पर घर तक नहीं दिया, और जिसके वजह से वे गायकवाड़ के पास ज़्यादा दिन काम नहीं कर सके और बॉम्बे जाकर वे प्रोफेसर की नौकरी कर लिए। वहाँ भी बड़े जाति के लोग उनसे पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जब बाबा साहब के विचार, उनका बुद्धिमानी देखकर उन लोगों ने एक्सेप्ट किया और उनसे शिक्षा ली। डॉक्टर अंबेडकर ने मूल नायक साप्ताहिक पत्रिका निकाली, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, वेटिंग फॉर ए वीज़ा किताब लिखी जो उनकी ऑटोग्राफी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें बचपन से कैसे समाज से तिरस्कार सहना पड़ा, भेदभाव सहना पड़ा और गायकवाड़ जी ने उन्हें कैसे मदद किया। बहुत ये सब उनकी कहानियाँ उसमें वर्णित हैं।
उनकी कुछ किताबों का नाम है हु वोर द शूद्रास, रिडल्स ऑफ हिंदुस्तान, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, प्रॉब्लम ऑफ रुपीस, हिंदू तत्व का दर्शन। ये सभी उनकी किताबें हैं जो उन्होंने खुद लिखी है। वे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। ब्रिटिश से जब हिल्टन कमीशन भारत आए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी लिखी हुई किताब प्रॉब्लम ऑफ रुपीस को उनके सामने रखी और उन्होंने एडवाइस दिए कि बैंकों का एक बैंक होना चाहिए जिसे आरबीआई कहते हैं, और उन्हीं के कहने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। 1931 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। हिंदू कोड में महिलाओं का स्थान दिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे देश के महिलाओं को बराबर का अधिकार दिलाए। उन्हें बहुत बड़ा योगदान रहा है। किसानों के बदहाली के बारे में आवाज़ उठाई। उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किए और उन्हें सबसे अच्छा धर्म बौद्ध धर्म लगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में समानता की बात कही गई है। उस बौद्ध धर्म में न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सभी मनुष्य बराबर है। इसलिए उन्हें बौद्ध धर्म बहुत अच्छा लगा और वे बौद्ध धर्म ग्रहण किए। 1956 में 5000 लोगों के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। माता रमाबाई की मृत्यु के बाद वो दूसरी शादी किए सविता बाई से, जो एक ब्राह्मण लड़की थी। उनके गांव का नाम था अम्बा दावेकर, जो कि नाम के आगे गांव का भी नाम जोड़ा जाता था, जो बहुत ही बोलने में थोड़ा कठिन था। इसलिए एक उनके बहुत अच्छे गुरु थे और बहुत भले अच्छे इंसान थे, और ये गुरु उनको बहुत ही मानते थे। उनका नाम था कृष्ण केशव अम्बेडकर, जो एक ब्राह्मण थे। वे अपना नाम उनको दे दिए। सोचिए वो एक कितने अच्छे इंसान, एक कितने अच्छे गुरु थे जो अपना नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिए। तभी से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहलाने लगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को डायबिटीज़ की बीमारी थी और इसी की वजह से उनकी डेथ दिल्ली में 6 दिसंबर 1956 को हो गया। देश के प्रति अतुलनीय सेवाओं के लिए 1990 में उन्हें भारत ने भारत रत्न से सम्मानित किया। ऐसे महान अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक को मेरा सत्य नमन। जय भीम, जय अम्बेडकर, जय संविधान।